आजकल हम अपने आसपास देखते हैं कि दारू हर जगह उपलब्ध है और 90% जनरेशन जो युवा है वो दारू के जाल में फंसती जा रही है। तीन दोस्त बैठे होते हैं, दारू पीते हैं और दोस्त बोलते हैं आपका सौतेला बेटा बड़ा होकर आपकी हत्या कर देगा। बस इतना सुनने के बाद शराबी का सिर घूमता है और वह घर आता है। घर आने के बाद अपने बच्चे की हत्या करता है और इसे एक संदूक में बंद कर देता है। नमस्कार, मैं आदित्य प्रताप सिंह मोनू। आज की जो सच्ची घटना है वह शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मनियर इलाके की है। वहां पर लखन कुचमंदिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी दीपा कुचमंदिया के साथ और 3 बच्चों के साथ रह रहा होता है। उसकी शराब पीने की आदतें, झगड़ा करने की, पत्नी को मारपीट करने की आदतें पहले से ही चल रही होती हैं। इसके बाद वह एक और रानी कुचमंदिया नाम की औरत से शादी कर लेता है। रानी कुचमंदिया भी अपने पहले पति से मारपीट और अन्य झगड़ों से तंग आकर लखन कुचमंदिया के साथ रहने को तैयार हो जाती है। उसके साथ में उसका एक 2.5 साल का बच्चा जस्सी जिसका नाम होता है, वह भी उसके साथ साथ में लखन कुचमंदिया के घर में साथ में ही रहने लगते हैं। करीब 1-1.5 महीना बीतता है और लखन कुचमंदिया एक दिन अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है। उसके वह और 2 और दोस्त दारू पीते हैं साथ में, और दारू पीते पीते उनको यह लगता है कि उनका बेटा, जो लखन कुचमंदिया का बेटा 2.5 साल का मासूम बच्चा है, वह बड़ा होकर लखन कुचमंदिया की हत्या कर देगा। वह तीनों लोग आपस में इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी हत्या करेगा, लेकिन दारू की सनक तीनों लोगों को एक ही शब्द और एक ही दिमाग पर बात रखती है कि यह बड़ा होकर आपकी हत्या कर देगा। इसके बाद क्या, लखन कुचमंदिया शराब के नशे में घर आता है और अपनी पत्नी दीपा, दूसरी पत्नी जो रानी और उस 2.5 साल के मासूम के साथ मारपीट करता है। पहले तो वह दोनों पत्नियों को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि दोनों शिथिर हो जाती हैं और उनकी शिथिर अवस्था में कहीं इधर उधर कमरे में जाकर बंद कर देता है। और फिर इसके बाद वह उस 2.5 साल के मासूम के ऊपर कहर बन के टूटता है और उसे इतना पीटता है कि लहूलुहान हो जाता है और उस बच्चे को एक संदूक बॉक्स में बंद कर देता है, कमरे में छुपा देता है। अगले दिन सुबह जब दोनों पत्नियों को होश आता है तो वह देखती हैं कि उनका बच्चा कहीं उन्हें दिख नहीं रहा है। वह चिल्लाती हैं, पड़ोसी से मदद मांगती हैं, पड़ोसी भी पास आते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और बच्चे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तब एक कमरे में ताला लगा हुआ होता है उसी मकान में, तो ताले को तोड़ा जाता है, जिससे एक संदूक रखा होता है, बॉक्स लोहे का, उसमें से बच्चे को निकाला जाता है। बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है, तब तक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लखन कुचमंदिया के खिलाफ पुलिस दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और उसे पकड़ने का पूरा प्रयास करती है। शायद वह पकड़ भी चुका है। पत्नियां, जो रानी कुचमंदिया है, उसकी बच्चे की 2.5 साल की मासूम की माँ, वह बताती है कि वह अपने पहले पति से भी मारपीट से तंग होकर लखन कुचमंदिया के साथ रहने आई थी, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था शायद कि जो उसका दूसरा पति है जिसके साथ वो रहने जा रही है, वह पहले से ही ज़्यादा निर्दयी और राक्षस, जिसको हम बोल सकते हैं जल्लाद था, जिसने 2.5 साल के बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मैं आप लोगों से यही
कहना चाहूँगा कि किसी के साथ रहने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी एकत्रित कर लें कि वह व्यक्ति कैसा है, इसका वर्तमान कैसा है और भविष्य में यह कैसा रहेगा और पहले यह कैसा रह चुका है। व्यक्ति सर जो पहले होता है 100 में से 90% दारू पीने वाला व्यक्ति है, तो 100 में से 90% छोड़ता नहीं है। 1-2% व्यक्ति ही सुधरते हैं जो दारू बंद कर देते हैं। बाकी लोग अपनी दिनचर्या और दिन पे दिन खराब होती जाती है और आगे जाके जो जिस घर में भी दारू पीते हैं, जो भी घर हो, उस घर में सुख शांति भंग होती है। ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने परिवार के साथ सुखी रहें और मदिरापान दारू का त्याग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।